तो में हम मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं शहरीकरण का क्या महत्व है। शहरीकरण का महत्व है। शहरीकरण का महत्व है। तो शहरीकरण के महत्व की हम चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर 4-5 बिंदु हैं। एक, श्रम विभाजन। इसके अलावा पर्याप्त कृषि उत्पादन, खनिजों की कमी के कारण ये क्या करते थे, आयात करते थे। यानी यहाँ पर ज़्यादा खनिज संपदा थी नहीं तो खनिज ये क्या करेंगे जी, आयात। कमी के कारण यानी यहाँ क्या थे, खनिजों की कमी। और यहाँ जो परिवहन के साधन हैं वो मुख्य रूप से क्या है, जलमार्ग। क्यों है जलमार्ग वो देखेंगे। और इनके जो शहरी इसके अलावा हैं शहरी कार्य, ये क्या करते थे। और इसके अलावा इनका जो कार्य था शहरीकरण का महत्व है उसके लिए क्या था, औजार बनाना। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, शहरीकरण के महत्व के बारे में। यानी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, यानी जब किसी शहर की हम बात करें तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर खाद्य जो है, खाद्य तो है ही, और खाद्य के साथ में अगर अन्य जो भी क्रियाएं हैं, जैसे चाहे व्यापार है, अन्य उत्पादन है, या फिर और तरह तरह की जो सेवाएं हैं, अगर इस प्रकार की गतिविधियां विकसित हो जाती हैं, इस प्रकार की गतिविधियां अगर विकसित होती हैं, तब जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। इसके कारण जनसंख्या जो घनत्व है वो बढ़ जाता है और कस्बे बसने लग जाते हैं, कस्बे बसने शुरू हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कस्बों में रहना लोगों के लिए क्या हो जाता है, फायदेमंद। कस्बों में रहना फायदेमंद हो जाता है। यानी इस प्रकार खाद्य उत्पादन हो, और खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त वहाँ पर व्यापार, उत्पादन, तरह तरह की सेवाएं हों, इस प्रकार की गतिविधियां विकसित हो जाती हैं तो जनसंख्या घनत्व वहाँ पर बढ़ जाता है और उसके कारण कस्बे बसने लग जाते हैं। और इसी परिस्थिति में वहाँ पर रहना है वो बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। नगर के, अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें, जो नगर के लोग हैं वो आत्मनिर्भर नहीं होते, यानी स्वयं हैं वो कुछ नहीं उपजाते हैं, वो गाँवों से जो भी संपदा आती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। यानी इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्पन्न यानी सेवाओं, जो भी ये सेवाएं हैं, चाहे वस्तु है और चाहे इसके अलावा सेवा है, दूसरे जो लोग उत्पादित करते हैं उसके ऊपर ये लोग आश्रित होते हैं। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन की। यानी जो श्रम विभाजन है वो क्या है, यानी अलग अलग लोग हैं, यानी जिस प्रकार हैं, जो पत्थर की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पत्थर की मुद्रा बना रहा है, तो पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, एक तो कांसे के औजारों की आवश्यकता होगी, औजार चाहिए उसे। लेकिन अब बात यह है कि पत्थर की वो मुद्रा बना रहा है, औजार वो स्वयं नहीं बना रहा है, यानी कांसे के औजार हैं वो स्वयं नहीं बना सकता, वो स्वयं नहीं बना सकता। और उसे ये भी नहीं पता है कि जो जिसकी पत्थर की वो मुद्रा बना रहा है वो रंगीन पत्थर कहाँ से आ रहा है, यानी जो पत्थर है जो प्राप्त कर रहा है वो रंगीन पत्थर कहाँ से आ रहा है ये भी उसे पता नहीं है। तो यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन अलग अलग प्रकार से था, लोग अलग अलग कार्य करते थे। यानी पत्थर की मुद्रा बनाने में औजार कहीं से आ रहे हैं, पत्थर कहीं से आ रहे हैं, ये सभी कार्य अलग अलग लोग करते थे। यानी इनके लिए अलग अलग कारीगर थे इसके लिए। दूसरे हम बात करते हैं इसके अंदर, यानी सामाजिक संगठन की, कि सामाजिक संगठन इसके अंदर किस प्रकार का था। तो सामाजिक संगठन में हम करेंगे कि जो शहरों में भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, यानी शहरों के अंदर जो चीज़ें हैं वो भिन्न भिन्न जगहों से आती है। एक चीज़ है वो कोई किसी जगह से, दूसरी चीज़ है वो दूसरी जगह से, यानी भिन्न भिन्न जो चीज़ें हैं वो भिन्न भिन्न जगह से आती थी। तो इस प्रकार यानी शहरों से भिन्न भिन्न चीज़ें हैं वो भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जैसे कि ईंधन है, धातु है, चाहे कीमती पत्थर हैं, लकड़ी है, अनाज है, या फिर अन्य जो भी खाद्य है वो सभी कहाँ से आता था, गाँवों से आता था।
और इनके संग्रहण और वितरण, यानी जो भी जहाँ भी इनका क्या किया जाता था, या तो इनका संग्रहण करते थे शहरों के अंदर या फिर वितरण किया जाता था। तो इन्हें व्यवस्था करनी पड़ती थी संग्रहण और वितरण की, और इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता था, संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता भी थी इनको, व्यापार और भंडारण। तो ये इस प्रकार से इसका एक प्रकार से क्या बन जाता था, सामाजिक संगठन बन जाता था। इस प्रकार से एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता इन्हें हुई थी। अगली हम बात करते हैं खनिज, यानी कमी थी इनके पास, खनिज संसाधनों के अभाव की हम चर्चा करें। खनिज संसाधनों का अभाव इसके अंदर था। तो ये कहाँ से क्या चीज़ें मंगाते थे, तो यानी इन्हें आभूषण बनाने होते थे, औजार, आभूषण के अलावा औजार हैं, मोहरे हैं, पहिए हैं, नाव, बर्तन, इन सभी के लिए यानी किसकी आवश्यकता होती थी, खनिजों की, या फिर हम कहें कि धातुओं की इसके लिए आवश्यकता होती थी। तो धातु ये आयात करते थे, जैसे तुर्की हो या फिर ईरान या खाड़ी देशों से। तो इन जगहों से ये इन धातुओं को आयात करते थे, और इसके बदले यानी जो ये मंगाते थे धातु, इसके बदले में ये क्या देते थे, या तो कपड़े या फिर कृषिजन्य जो भी उत्पाद था, जो ये कृषिजन्य उत्पाद जो तैयार कर लेते थे, जो जिनका उत्पादन होता था, उन सभी चीज़ों का ये क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी इनके बदले में देते थे। ये सभी चीज़ें आयात करते थे और ये सभी चीज़ें ये क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। अगली हम बात करें परिवहन की। परिवहन की अगर हम बात करें तो पशुओं से अगर माल की जो ढुलाई होती थी, पशुओं से जो माल की ढुलाई होती थी उसके ऊपर, यानी पशुओं के लिए एक तो चारे की खर्च होता था कि पशुओं को क्या चाहिए जी, चारा, और दूसरे जब पीठ पर उसके ओर लादा जाता था, यानी पीठ पर लादना और ले जाना वो एक कठिन कार्य था, और इसके अलावा इसके अंदर समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था। इसके अगर हम विपरीत बात करें जल मार्ग की, तो जल मार्ग है वो क्या होता था, सर्वत्र था, यानी सब जगह जल था, और इसके अलावा ये सस्ता भी था, यानी क्योंकि जो नावें हैं वो धारा के वेग से चलेंगी। अगर वो धारा के वेग से चलेंगी तो वहाँ पर खर्चा नहीं लगता था। खर्चा नहीं लगने के कारण यानी परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा था, जल मार्ग। हम ये कह सकते हैं परिवहन का सबसे सस्ता जल मार्ग। अगली हम बात करें कि जो शहरी कार्य हैं वो मुख्य रूप से हमने चर्चा कर ली कि मुख्य रूप से क्या थे इनके, चाहे शिल्प है, व्यापार है या फिर सेवा, ये शहरीकरण के। और औजारों की हमने चर्चा कर ली कि इस प्रकार से जो औजार वो बनाते थे, इसके लिए ये कहाँ से क्या चीज़ें कहाँ से कौन सी जगह से ये लाते थे। मेसोपोटामिया की लेखन कला और शहरी जीवन के शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।